आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पर्यटन नगरी महेश्वर में अधिकारी कर्मचारियों का महाकुंभ। 10,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी पहुंचे महेश्वर। पेंशन नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। रविवार को माहिलिया की पवित्र नगरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ कार्यक्रम। प्रांतीय अध्यक्ष परमानंद डहरिया की अध्यक्षता में लगा महाकुंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। वर्तमान में जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसके पास पेंशन के नाम पर 800 से 1500 रुपए पेंशन मिलेगी, तो उसका गुजारा कैसे होगा जब 62 वर्ष की आयु में कर्मचारी मजदूरी करने लायक भी नहीं रहेगा। बहुत से कर्मचारी रिटायर होकर भीख मांगने के लिए मजबूर होने हैं। आज प्रदेश में लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन की बाट जो रहे हैं। अप्रैल में रिटायर हुई श्रीमती साधना शर्मा का अंतिम वेतन 44,000 रुपए था और आज उन्हें 1,120 रुपए पेंशन मिल रही है। वे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ रही हैं। ऐसे में वे दवाइयों का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है। क्या है नई पेंशन योजना? नेशनल पेंशन स्कीम भारत सरकार ने सन 2004 में केंद्रीय कर्मचारी अधिकारियों को लागू की और मध्य प्रदेश शासन ने सन 2005 में राज्य के कर्मचारी अधिकारियों को लागू की। नेशनल पेंशन स्कीम में कर्मचारी अधिकारी का संपूर्ण वेतन का 10% अंशदान तथा मध्य प्रदेश शासन का 14% अंशदान मिलाकर शेयर में निवेश किया जाता है। ये शेयर बाजार आधारित स्कीम है। नेशनल पेंशन स्कीम भारत सरकार ने सन 2004 में केंद्रीय कर्मचारी अधिकारियों को लागू की और मध्य प्रदेश शासन ने सन 2005 में राज्य के कर्मचारी अधिकारियों को लागू की, जो निश्चित पेंशन नहीं है। पेंशन योजना के निवेशकों के निवेश के हिसाब से 60 साल की उम्र के बाद न्यूनतम पेंशन मिलती है। इस योजना में निवेश के हिसाब से ही पेंशन राशि तय होगी। नई पेंशन में व्याप्त विसंगतियों के कारण ही संपूर्ण देश में इसके खिलाफ रोष व्याप्त है। इसी कारण कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जिला खरगोन महेश्वर तहसील से सुनील गाड़गे की रिपोर्ट। देखिए, महेश्वर में जो NMOPS के बैनर तले आज कार्यक्रम रखा गया है, उसका मेन उद्देश्य है पुरानी पेंशन की बहाली, क्योंकि पुरानी पेंशन हमारे आपके जीवन मरण का प्रश्न है और 3 स्टेट ने, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड ने लागू कर दिया है और 1998 से मध्य प्रदेश में तो पुरानी पेंशन से पहले ही वंचित कर दिया गया है। मैं मध्य प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि यहां पर 6.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं, उनको पुरानी पेंशन बहाल करें, अन्यथा NMOPS संभाग वाइज व्यवस्था करने के बाद भोपाल की बड़ी तैयारी करेगा और आने वाले समय में सरकार अगर हमें टेंशन देगी तो हम मुझे भी टेंशन देने की तैयारी कर रहे हैं। आगे कार्यक्रम को लेकर आगे की क्या रणनीति, अगर आज के कार्यक्रम के बाद की सरकार नहीं मानती है तो? अगर नहीं होता है तो आगे लगातार संभाग वाइज हमारे कार्यक्रम होंगे और फिर उसके बाद एक बड़ी चढ़ाई भोपाल के अंदर होगी और उसमें हम दिखाएंगे कि कर्मचारियों के अपने मुद्दे के लिए कितना ज़्यादा जुनून हो गया है और पुरानी पेंशन के बिना मानेगा नहीं। आज के कार्यक्रम को लेकर सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज के कार्यक्रम से? संदेश तो मेरा बस यही है कि मेरा निवेदन है कि जैसे 3 राज्यों ने लागू किया, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज चौहान साहब वो पुरानी पेंशन कर्मचारियों को दें और एक सौगात है, बुढ़ापे की एक सौगात है और खुद सब लोग लेते हैं। मज़े की बात है कि माननीय लोग 4-4 पेंशन लेते हैं, हमको एक भी नहीं दे रहे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री से कहूँगा कि एक कम से कम पेंशन तो कर्मचारियों को बनती है और उसको दिया जाए। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आप इसका विरोध करेंगे? निश्चित रूप से अगर सरकार नहीं मानेगी तो विरोध करेंगे और हम सिर्फ सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी पार्टी के विरोध, हम अपने मुद्दे के समर्थन में खड़े होंगे, निश्चित रूप से खड़े होंगे और उसका परिणाम भी उत्तर प्रदेश तमाम सारे राज्यों में हमने पोस्टर वगैरह दिखाया, यहाँ भी दिखाएंगे।